वेलकम टू एसजी। एक और नया करंट अफेयर का टॉपिक लेकर के आए हैं हम आपके लिए। इस टॉपिक का नाम है इंडिया यूके कोलैबोरेटिव R&D फॉर एडवांस्ड हाइब्रिड प्रोपल्सन इन अनमैन्ड एविएशन। एक एक कीवर्ड को एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, इसमें अच्छे से समझिएगा। यूपीएससी एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यूपीएससी मेंस में स्पेशली आप इनको शॉर्टकट में कहीं कहीं पर यूज कर सकते हैं। समझिएगा, करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने AI से जनरेट की हुई है। ये इमेज सिर्फ आपके समझने बस के लिए है और कुछ खास ऐसा है नहीं इसमें। आगे आते हैं, टॉपिक है न्यूज़ में क्यों था, बात समझिएगा। एक इनिशिएटिव है जो इंडिया और यूके ने मिलकर के लॉन्च किया है कि देखिए, इंडिया के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया ये इनिशिएटिव है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDB, जो इसका फुल फॉर्म, ये आप एसएससी के करंट अफेयर के लिए याद कर सकते हैं। उसमें ये छोटे छोटे फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, 4 ऑप्शन देके, जिसमें से 3 गलत ऑप्शन दे देगा। ये किसके अंतर्गत आता है? अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है और इसको सपोर्ट किया है KC एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने। क्यों सपोर्ट किया है इसने, क्या है इसमें? फॉर डेवलपिंग एन एडवांस्ड हाइब्रिड प्रोपल्सन बेस्ड जंप टेक ऑफ सिस्टम अंडर द इंडिया यूके कोलैबोरेटिव R&D प्रोग्राम। देखिए, इन दोनों को समझिएगा। इनका हमने अलग से आपको डिफाइन कर दिया है, नीचे अगले पेज में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम और जंप टेक ऑफ दोनों की डेफिनेशन, बाकी मैं आपको हिंदी में यहाँ पे आसानी से बता देता हूँ, तो आपको वो डेफिनेशन सिर्फ लिखने के काम आएगी। याद कर लीजिएगा या उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। देखिए, हाइब्रिड प्रोपल्सन का क्या मतलब होता है? तो हाइब्रिड प्रोपल्सन 2 तरह की एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। पहली होती है इलेक्ट्रिक पावर और दूसरा होता है फ्यूल। फ्यूल में कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, या जो एविएशन फ्यूल जो ये एरोप्लेन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है ना, ये भी हो सकता है। इससे इसका प्रॉफिट क्या है, इससे बेनिफिट क्या है? इससे फ्यूल बचता है, पॉल्यूशन कम होता है और इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ जंप टेक ऑफ का क्या मतलब है? कोई भी जो ये डिवाइस है, जो रॉकेट है या कोई भी ऐसा विमान है, वो डायरेक्ट ऊपर की ओर बढ़ता चला जाए। मींस कोई भी ड्रोन बहुत ही कम दूरी या लगभग वर्टिकली उड़ान भरने की जो टेक्निक होती है वो जंप टेक ऑफ कहलाता है। इसमें देखिए, एक बेनिफिट ये होता है कि लंबा रनवे की ज़रूरत नहीं पड़ती। मींस जैसे कोई एरोप्लेन है तो उसको रनवे की ज़रूरत पड़ेगी, पहले तो वो लैंड होगा, उसके बाद वो एक अच्छी लंबी दूरी तय करता है, तब कहीं जाके वो धीरे होकर रुकता है। बट वहीं दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर है, उसको ज़्यादा एरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, एरिया ज़्यादा कवर नहीं करता और डायरेक्ट ऊपर की तरफ टेक ऑफ कर जाता है। तो यही कहलाता है जंप टेक ऑफ। ड्रोन भी है, ड्रोन कहीं रखा हुआ है, सीधा ऊपर की ओर उड़ने लगता है, तो यही तो है। तो इसको समझिएगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ड्रोन और जो लाइट एयरक्राफ्ट हैं, अब भाई ड्रोन में कोई इंसान बैठेगा तो कैसा लगेगा? मीन्स कि किस हिसाब से वो उड़ पाएगा? वेटेज हो जाएगा, उसकी मोटर और नीचे का प्रोपल्सन इतना हैवी बनाना पड़ेगा कि वो किसी भारी वजन या वेट मास वाले को ऊपर की ओर उठा सके। तो ये टेक्नोलॉजी का मेन पर्पज़ ही यही है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे यहाँ पर, देखिएगा कि भाई ये टेक्नोलॉजी ड्रोन और लाइट एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ही बनाई गई है। इसका प्रोजेक्ट का नाम भी है, देखिए, बूस्ट इलेक्ट्रिक जंप टेक ऑफ। तो इसकी भी डेफिनेशन आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें भी वही सब चीज़ें लिखी हैं कि ऐसा टारगेट किया गया है इस प्रोजेक्ट को कि हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम बन जाए जिसमें कोई भी इंसान नहीं होगा, है ना, अनमैन्ड व्हीकल होगा एक तरह से ये, और लाइट एयरक्राफ्ट होगी, वो तो सीधी सी बात है, उसका मास ज़्यादा होगा अगर, तो वो ज़्यादा ऊपर टेक ऑफ नहीं कर पाएगी, उसकी रीचेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए उसको हल्का रखा गया है वजन में भी। ये लिखा भी है, आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इसको हमने आपके लिए बहुत ही शॉर्ट में 2-3 लाइन में थ्योरी बना दी है। उसके बाद इन पॉइंट्स को भी आप लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका। तो मैं अभी बताया वही चीज़ें यहाँ पर है। टू डेवलप एन एडवांस्ड हाइब्रिड प्रोपल्सन बेस्ड जंप टेक ऑफ सिस्टम, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप इसको। और क्या है, और भी देख लीजिए। टू इनहेंस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड लाइट एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऊपर बात कर चुके हैं अपन इसके बारे में। ये थर्ड पॉइंट भी अच्छा है। टू इस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड टेस्ट बेंच फैसिलिटी फॉर वैलिडेशन ऑफ रोटरक्राफ्ट प्रोपल्सन सिस्टम्स। इसका मतलब समझिए, बहुत ही सिंपल है कि एक खास टेस्टिंग फैसिलिटी जिसमें, मींस ऐसे फैसिलिटी बनाना जिसमें रोटरक्राफ्ट मींस क्या होता है, देखिए, इसके अंदर आते हैं ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स वगैरह, ये आते हैं। मींस जो डायरेक्ट आपका स्टैंड बाई पोजीशन से सीधा टेक ऑफ हो जाए। ड्रोन है डायरेक्ट उड़ जाता है, हेलीकॉप्टर डायरेक्ट ऊपर की तरफ बढ़ जाता है ना, वर्टिकल टेक ऑफ, ऐसा समझ लीजिए। वही तो है ये रोटरक्राफ्ट प्रोपल्सन सिस्टम। इसमें कोई रनवे की नीड नहीं पड़ती। तो ऐसी टेस्टिंग फैसिलिटी बनाना जिसमें इस तरह के रोटरक्राफ्ट मींस ड्रोन और हेलीकॉप्टर वगैरह, इनके प्रोपल्सन सिस्टम को टेस्ट भी किया जा सके और साथ में वैलिडेट भी किया जा सके। मींस कोई भी चीज़ एक लिमिटेड टाइम तक सर्विसेबल होती है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से पहले से जानते हैं, ठीक है। इनका कुछ की टर्म समझना चाहें तो मैं वो बता देता हूँ आपको
कि टेस्ट बेंच फैसिलिटी क्या होता है। तो एक स्पेशल लेबोरेटरी होती है ना, जहाँ पर क्या होता है, इंजन का जो या फिर कोई प्रोपल्सन सिस्टम है वो पहले से सेटअप होता है, उसमें इनको टेस्ट किया जाता है, इनकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है, जो मैंने बताया ना अभी कि सर्विस वगैरह कि कितना सर्विसेबल है ये, और इसकी सेफ्टी वेरीफाई की जाती है कि ये और कितने समय तक वर्क कर सकता है या नहीं, मीन्स है ना, और इसको अभी यूज़ करना करंट में सेफ है या नहीं है, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर डिसाइड होती हैं। तो वो कहलाता है टेस्ट बेंच फैसिलिटी। तो छोटे-छोटे कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको और डीपली ये सब पढ़ना होता है, वही चीज़ हम अपने वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल थर्ड पॉइंट का सिंपल एक शब्द में आप एक सेंटेंस में ये मतलब निकाल सकते हैं कि उड़ाने से पहले ग्राउंड पर पूरी टेस्टिंग की जाना। ये है पूरा इसका मतलब, समझे आप? उसके बाद देखिए कुछ और की पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम जो मैंने आपको अभी समझाया। हाइब्रिड प्रोपल्शन इंटीग्रेट्स इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल पावर सोर्सेस, सॉरी जो ऊपर समझाया था, है ना? और रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड फ्यूल एफिशिएंसी, रिड्यूस्ड एमिशंस एंड एनहांस्ड परफॉर्मेंस फॉर एरियल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। जंप टेक ऑफ की डेफिनेशन भी है, दोनों की डेफिनेशन है जो आप इजीली लिख सकते हैं, मैंने तो हिंदी में बताया था, बट वहाँ पर तो आपको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना होगा ना, तो आप इन टर्म्स को, इन सेंटेंस को आप यूज़ कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। ये जंप टेक ऑफ हो गया, ये हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, इस टॉपिक को एक बार अच्छे से कवर करके और कम से कम 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपका ये अच्छे से कवर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।